बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। सिर्फ पेंसिल के यूज़ से आप बेहतरीन सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं और तैयार करके आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़े की और बेहतरीन सी रेसिपी आपने किस तरीके से तैयार कर ली है। बहुत यूनिक, बहुत ज़्यादा सिंपल और घर की इंग्रेडिएंट से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा ख़ास बाहर से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और साथ में थोड़ा सा मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड करूँगी। 1 चुटकी के करीब अजवाइन है और इसको मैं नीम गर्म पानी के साथ गूंद लूँगी। आटा जो है हमने सख्त गूंदना है, नरम आटा हमने बिल्कुल नहीं गूंदना है। इसलिए इसको मज़ीद हम हाथों की मदद से मसल कर अच्छी तरीके से थोड़ा सा सख्त रख के हम आटा गूंदेंगे। बेहतरीन सा इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं काफ़ी हद तक आटा तैयार कर चुकी हूँ। अब मज़ीद हाथ की मदद से मैं इसको और ज़्यादा मलूँगी ताकि इसके अंदर बेहतरीन सी डो जो है वो हमारी तैयार हो सके। इसको अब मैं रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम एक पेड़ा। 10 से 15 मिनट के बाद एक पेड़ा बनाकर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके इसकी मैं रोटी बेलना शुरू करूँगी। बेलने की मदद से हम इसकी रोटी बेलना शुरू करेंगे। जैसे ही एक बड़ी सी रोटी हमारी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद हमने जो हमारी जो रेसिपी है वो हमने किस तरीके से तैयार करनी है। पेंसिल का यूज़ हमने कहाँ पर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो सांचे मिल जाते हैं उसमें एक छोटा गोल शेप का सांचा मुझे मिल गया था। बहुत इजीली आपको ये भी मिल सकता है, नहीं तो घर में अक्सर चीज़ों के ढक्कन मौजूद होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सांचे की मदद से इसके अंदर से मैंने छोटी छोटी बिल्कुल सी टिक्कियाँ मैंने निकाल लेनी है। सारी की सारी टिक्कियाँ इस तरीके से मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं बताऊँगी कि हमने इस टिक्कियों के साथ हमने ऐसा क्या करना है कि ये टिक्कियाँ जो हैं हमारी बेहतरीन सी हो जाएं। यहाँ पर मैंने ली है एक पेंसिल। पेंसिल की मदद से ये देखें, पेंसिल मैंने रखी दरमियान में टिक्की के ऊपर। यहाँ पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पानी। इसको ऊपर से हम फोल्ड करेंगे, ये गोल हो जाएगा। गोल होने के बाद इन दोनों कोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखें बेहतरीन सी चीज़ तैयार हो गई है हमारी। जो घर में हम मैकरोनी बनाते हैं ये वही है, आप होममेड बना सकते हैं। मैं दोबारा आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम इसको लगाकर रोटी को फैला के एक साइड पर हम पानी लगाएंगे और दोनों साइडों से इसको दबाकर ऊपर से हम दोनों साइडों को जोड़ देंगे। बेहतरीन से स्नैक हमारे तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इनको कुक करने की कि हम किस तरीके से हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने चिकन लिया है, तकरीबन ½ कप के करीब चिकन होगा। बल्कि आप अगर इससे भी कम डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड किया और इसको हल्का सा हम सौते कर लेंगे। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। इसके अंदर मज़ीद मैं थोड़ी सी ज़ीरा जो है साबुत ज़ीरा, उसका मैं थोड़ी सी 1 चुटकी इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि ज़ीरे की खुशबू से इसकी और भी मज़ेदार सी खुशबू तैयार हो जाए। जैसे ही ये हल्का सा कुक होता है, गोल्डन ब्राउन होता है, तो हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 जवे के करीब मेरा लहसुन था जो मैंने कश कर लिया है वो इसके अंदर ऐड किया है और तकरीबन 1 छोटे साइज़ का मेरा प्याज था जो मैंने इसके अंदर काट के कश करके इसके अंदर ऐड किया है। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। बहुत सिंपल स्पाइसेस हैं। इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक, थोड़ी सी मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। सुर्ख मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी और सुर्ख मिर्च का अपना ही एक टेस्ट है। जैसे ही ये तीनों मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसको हल्का सा हम भून लेंगे, फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए आलू ऐड किए हैं। आलू जो हैं वो चौकोर साइज़ में मैंने कट किए, गाजर भी चौकोर साइज़ में मैंने कट किए। दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप जो वेजिटेबल्स हैं वो आप अपनी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं। मटर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं। छोटे साइज़ का टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, उसका मैंने छिलका ऊपर से रिमूव कर लिया था। रिमूव करने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। जैसे ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे वो अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है चिकन स्टॉक।
चिकन स्टॉक जो है वो हमने चिकन बनाया था उसकी यखनी हमने तैयार की थी, तो बॉयल करके हमने यखनी अलहदा निकाल ली और जो चिकन था वो अलहदा निकाल लिया। आलू और गाजर जो हैं वो दोनों गल चुके हैं। छुरी की मदद से मैंने चेक किया है, बेहतरीन से गल चुके हैं। इसको हम हल्का सा खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त थिक सी ग्रेवी स्टार्ट हो गई है बनना। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। जो बॉयल करके रखा था मैंने हल्का सा ज़ीरा डाल के मैंने भून के एक साइड पे अलहदा किया था, वो मैंने इसके ऊपर ऐड करूँगी। इसके अंदर ऐड करने के बाद मज़ीद तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी, जो हमने पहले ही बना के रखी थी। थोड़ी सी मैंने पहले ऐड कर ली थी, बाकी मैं बाद में। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, जो मैंने बना कर रखे हैं मैदे के साथ, वो हम बारी बारी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और अपना फ्लेम हाई करके इसको हम हल्के सा कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद ये देखें काफ़ी हद तक ये पक चुका है। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सिरका ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने ब्लैक विनेगर ऐड किया है। इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। मज़ीद हम थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड की है पालक। पालक है सिर्फ 2 से 3 पत्ते थे जो मैंने कट करके इसके अंदर ऐड किए हैं। आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम इसका मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसको हम करेंगे डिश आउट। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक आपके लिए तैयार हो चुका है। जैसा कि हम चाइनीज़ टोफू खाते हैं, चाइनीज़ और हमारी रेसिपीज़ होती हैं, वो भी इन्हीं तरीके से बनाई जाती हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना। मैकरोनी हो, पास्ता हो, कुछ भी अगर आपको बनाने चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। पेंसिल का आप यूज़ करके इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ शेप्स बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।